इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 3, जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 68 पर दिया हुआ है यह 3.10 एक अनसुलझा रहस्य। क्या दिया है? एक अनसुलझा रहस्य है। कोलाइट्स अनुमान, यानी कोलाइट्स का अनुमान दिया हुआ है। नीचे दिए गए अनुक्रमों को देखिए। ये अनुक्रम हमें दिए हुए हैं, इनको देखना है। सभी अनुक्रमों में एक ही नियम लागू होता है। ये जो भी अनुक्रम दिए हुए हैं, सभी अनुक्रमों में एक ही नियम लागू होता है। नीचे है, क्या आप बता सकते हैं कि इन अनुक्रमों को किस प्रकार बनाया गया है? आपको ये बताना है कि ये जो अनुक्रम दिए हुए हैं वो किस प्रकार से बनाए गए हैं। तो कोलाइट्स का अनुमान था, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बताया था कि जैसे कोई संख्या ली जाए, अगर वो संख्या सम संख्या है तो उसका आधा कर दें, यानी उसमें 2 का भाग कर दें और अगली संख्या लिखें। अगर संख्या विषम है तो उस संख्या का 3 गुना करें, उसमें 1 जोड़ दें। ये क्रम बार बार करते जाएं। जब ये क्रम बार बार करते जाएंगे तो लास्ट में 1 प्राप्त होगा। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो इसे हम करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले ए है, ए भाग को करें। पहली संख्या इसमें 12, तो हमने लिख लिया 12। अब 12 कैसी संख्या है? 12 सम संख्या है। जब संख्या सम हो तो हमें क्या करना है? उसका आधा करना है, यानी 2 का भाग देना है। तो 12 में हम 2 का भाग देंगे तो संख्या आ जाएगी 6। अब ये जो 6 है, 6 फिर एक सम संख्या है, तो फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे, यानी आधा करेंगे, यानी ये हो जाएगा 6 भाग 2। 2 का भाग देंगे, 6 में 2 दिया 6 होता है, 3 आ जाएगा। अब 3 कैसी संख्या है? 3 एक विषम संख्या है। जब संख्या विषम हो तब हम क्या करते हैं? उसमें 3 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 1 10, 10 हो जाएगा। और जो 10 है फिर सम है, तो हम क्या करेंगे? सम संख्या होने पर 2 का भाग देंगे, यानी 2 का भाग 10 में 2 पंजे 10। अब जो 5 है कैसी है? विषम संख्या है, और संख्या विषम होगी तब हम उसमें 3 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 3 पंजे 15, 1 16। अभी जो 16 है कैसी संख्या है? सम संख्या है, तब हम करेंगे 2 का भाग, यानी 16 में 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 8। 8 फिर सम संख्या है, तो 8 में हम फिर 2 से भाग करेंगे, यानी ये हो जाएगा 4। 4 फिर सम संख्या है, तो 4 में फिर 2 का भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2। 2 सम संख्या है, तो 2 में फिर 2 का भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1। यानी कि लास्ट में कितना आ गया? 1 आ गया। हमें यही नियम बार बार दोहराते रहना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अगर संख्या सम हो तो उसमें 2 का भाग दें, और संख्या विषम हो तो उसका 3 गुना करें, यानी उसमें 3 का गुणा करके 1 जोड़ दें। ये नियम हम बार बार करते रहेंगे। ये हो गया हमारा ए भाग। अगर हम संख्याओं को देखेंगे तो पहले 12 है, तो यहाँ 12 है। अब 12 से जो अगली संख्या है वो है 6, इसमें भी 6 है। अगली 3 है तो यहाँ भी 3, 10 तो 10, 5 तो 5, 16 तो 16, 8 यहाँ भी 8, 4 तो यहाँ भी 4, 2 तो यहाँ भी 2, 1 तो यहाँ भी 1। यानी इस प्रकार से हमें ये करना है। ये हो गया ए भाग का उत्तर। अब करते हैं हम इसका बी भाग। बी को करते हैं यहाँ पर। बी में संख्या क्या है? सबसे पहले 17 है। तो 17 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 ते 51, 1 जोड़ने को हो गया 52। अब 52 कैसी संख्या है? 52 एक सम संख्या है। जब सम संख्या हो तो 2 का देंगे भाग, यानी कि 52 में 2 का भाग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26। अब 26 भी सम संख्या है, तो 26 में हम फिर 2 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगी 13। अब 13 का विषम संख्या है, तब हम क्या करेंगे? 13 गुणा कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे 1, यानी ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 की 39 और 1 कितना हो गया? 40। 40 फिर सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 40 भाग 2, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब 20 फिर सम संख्या है, तो 20 में हम फिर 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 10। 10 कैसी संख्या है? 10 सम संख्या है, तो 10 में फिर 2 से भाग देंगे, यानी 10 में 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और जो 5 है
वो फिर एक विषम संख्या है, यानी हो जाएगा 5 गुणा में 3 प्लस 1, यानी 5 15 16। अब 16 सम संख्या है तो ये हो जाएगा 16 भाग 2 बराबर हो जाएगा कितना 8, क्योंकि 2 अट्ठे 16। अब 8 फिर सम संख्या है तो 8 में भाग करेंगे हम 2 का, ये हो जाएगा 2 चौक 8 4 बार। 4 सम संख्या है तो 4 में फिर 2 का भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ कर देंगे हम 2। अब 2 फिर सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे 2 में, ये हो जाएगा 2 1 का 2, लास्ट में कितना आ गया 1 आ गया। यही नियम हमें बार बार करते रहना है जब तक 1 ना आ जाए। अगर हम इनमें संख्याओं को देखेंगे तो ये 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1, यही संख्या है। पहले 17 से शुरू है 17, अगली 52 है, फिर 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1, यही सभी संख्याएं जो इसमें है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा भाग, यानी ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी भाग में है संख्या शुरू हुई है 21 से, 21 है 64 है, तो यहाँ करते हैं सी भाग। सबसे पहले 21 है तो 21 कैसी संख्या है, 21 एक विषम संख्या है। जब संख्या विषम होती है तो उसमें 3 का गुणा 1 जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 21 दूनी 42 21 दिया 63, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 सम संख्या है तो 2 का देंगे भाग, यानी 64 भाग 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। 32 सम संख्या है, 32 में फिर करेगा 2 का भाग, कितना आएगा, ये हो जाएगा 16। 16 फिर सम संख्या है तो 16 में भाग देंगे हम 2 से, कितना आ जाएगा 8। 8 फिर सम संख्या है तो ये हो जाएगा 8 में 2 का भाग, कितना हो जाएगा 4। 4 फिर सम संख्या है तो 4 में 2 का भाग करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 फिर सम संख्या है तो 2 में फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी यही नियम हमें बार बार चलाते रहना है। तो जैसे 21 से शुरू हुआ है तो 21 है, फिर 64 है, यहाँ भी 64 32 32 16 16 8 8 4 तो 4 2 तो 2 1 और ये 1, यानी ये हो गया हमारा सी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका डी भाग। डी भाग में संख्या शुरू हुई है 22 से और 22 एक सम संख्या है, तब हम क्या करेंगे 22 में करेंगे 2 का भाग, संख्या कितनी आएगी 11 आ जाएगी। अब 11 विषम संख्या है तो 11 गुणा 3 प्लस कर देंगे 1, कितना हो जाएगा 11 3 33, 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34। 34 कैसी संख्या है, 34 एक सम संख्या है तो ये हो जाएगा 34 में 2 का भाग, संख्या आएगी 17। 17 एक विषम संख्या है तो ये हो जाएगा 17 गुणा में 3 प्लस 1, यानी 17 34 17 51, 1 जोड़ देंगे 52। 52 फिर एक सम संख्या है तो ये हो जाएगा 52 में 2 का भाग, ये हो जाएगी संख्या 26। 26 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है तो 26 में हम भाग करेंगे 2 का, ये हो जाएगा 13। 13 विषम संख्या है तो 13 में 3 का गुणा और उसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 13 39 और ये 40। 40 सम संख्या है तो 40 में करेंगे 2 का भाग, ये हो जाएगा 20। 20 फिर सम संख्या है तो 20 में फिर 2 का भाग, कितना आएगा 10। 10 सम संख्या है तो 10 में 2 का भाग, कितना आएगा 5। 5 कैसी संख्या है, 5 विषम संख्या है, यानी ये हो जाएगा 5 गुणा में 3 प्लस 1, कितना होगा 5 3 15 16। अब 16 सम संख्या है तो 16 में भाग कर देंगे 2 का, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आगे करते हैं यहाँ पर 8 एक सम संख्या है, 8 में हम भाग करेंगे 2 का, ये हो जाएगा 4। 4 सम संख्या है तो 4 में 2 का भाग, कितना आएगा 2। 2 सम संख्या है तो 2 में 2 का भाग, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते गए बार बार तो लास्ट में कितना आ गया 1 आ गया। यानी यही संख्या आ जाएंगी जो इसमें दी हुई है, वो सारी संख्या ये होंगी। ये हो जाएगा हमारा डी भाग का उत्तर, यानी कि ये हो गया सी भाग और ये हो गया यहाँ से डी भाग, यानी ये हो गया सी भाग ये वाला और डी यहाँ से शुरू है यहाँ तक हो गया डी भाग।
यानी इस प्रश्न में ए, बी, सी और डी 4 भाग थे, चारों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।